हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। जनाब, आज वीरे दी वेडिंग सीरीज़ का क्लाइमैक्स है, वलीमा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि दूल्हे की बहन बनना आसान काम नहीं है। इतनी थकावट हो जाती है ना कि आपको क्या बताओ। और आप एक्साइटमेंट में ना पूरे फंक्शन में खड़े ही रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। और जो मनो मन का आपने इतना लंबा चौड़ा भारी भरकम ड्रेस पहना हुआ होता है ना, हैवी सा, वो आपके पट्टे ख़त्म कर देता है सीरियसली। कल बारात वाले दिन मैंने अपनी शादी के वलीमे वाला ड्रेस पहना था एंड मेरे जो है ना कंधे अभी तक दर्द कर रहे हैं। वो इतना हैवी था, जाहिर है वो मेरा तो ब्राइडल ड्रेस था और अपने भाई की शादी पे मैं कोई सिंपल चीज़ तो पहन नहीं सकती थी, तो मैंने वो पहना और वो बहुत हैवी था। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन खूब एक्साइटमेंट भी है और हर दिन जो है वो एक्साइटमेंट का नेक्स्ट लेवल होता है। तो आज जो है वो वलीमा है और वो फार्म हाउस में है। और अभी फ़िलहाल तो सो के उठे हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घर की सफाई कर लेते हैं। बिकॉज जब आप शादी में या कहीं पे भी जाते हो तो पीछे से आपके घर में ना पटाखा फट जाता है। बालों में बैक कॉम्बिंग हुई हुई थी कल की, वो इतनी प्रॉपर खोली नहीं है, तो इसका भी कुछ हल निकालते हैं। और फिर पॉलर जाके दोबारा बाल बनवाने हैं आज के लिए। आज मैं साड़ी पहन रही हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही है। अगली क्लिप में कुछ और दिखाती हूँ, अभी मैं आगे में हूँ। फिर हमने नाश्ता किया गोगा नकीबिया के चने और कड़क चाय का। अगर आप लाहौरी हो तो आपने मस्ट ये खाए होंगे चने। ओके जी, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। अच्छा, ये एक साड़ी है और ये इसका ब्लाउज़ है। अच्छा, अब साड़ी की अगर बात कर लेंगे, मैंने इचरा बाज़ार से ली थी, ठीक है। ये नेट की साड़ी है, ठीक है। और इसके ऊपर स्टोन वर्क हुआ हुआ है, लाइक यू कैन सी ओवर हियर। कितना खूबसूरत इसके ऊपर सारे पे स्टोन वर्क हुआ हुआ है। ये तिल्ला है और इसके ऊपर ये सारा स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह की साड़ी है। इसके नीचे पूरा बॉर्डर इस तरह का है, जो फॉल वाला एरिया होता है वो भी। और पूरे के ऊपर, बाकी की साड़ी के ऊपर ये छट्टा पड़ा हुआ है काम का, ठीक है। ये थोड़े बड़े फ्लावर है या जो भी इनका पैटर्न है, और ये छोटे छोटे से भी टिमकने से भी हैं, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल इस साड़ी का लुक थी, ठीक है जी। और ये इसका बॉर्डर है, पल्लू वाला एरिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था कि इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह का चौकोर बॉर्डर पसंद नहीं है कि वो एंड में बिल्कुल ऐसा शार्प सा चौकोर एज आए, तो मैंने किया ये कि मैंने ये एक लेस से ली थी, ये इस्लामपुरा लोकल बाज़ार से ली थी। और ये आजकल बहुत इन है लोकल मार्केट में ये वाली लेस, ठीक है जी। अब ये लेस कुछ यूँ थी, ठीक है जी। ये इस तरह की लेस थी, तो मैंने फिर इसका जो अपना बॉर्डर था उसको छुपा दिया था, ताकि मेरा मेन फोकस जो है वो साड़ी का बॉर्डर रहे, कि लुक ख़राब ना हो साड़ी के बॉर्डर की। तो इसको मैंने छुपा दिया था और जस्ट इसमें से जो लड़ियाँ सी हैं ना, इसको शो करवाया था पल्लू के ऊपर। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लटकता हुआ। और फिर ना, मतलब इसका जो झालर सा एरिया है, ठीक है। तो जो शादी के टाइम पे जो लाइट्स पड़ती हैं हॉल में, या फिर अब जहाँ पे भी पंडाल होता है शादी का, तो वहाँ पर ये शाइन करता हुआ ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये साड़ी है। इधर आ जाए तो ये जिसका ब्लाउज़ है। अच्छा, ब्लाउज़ का जो कपड़ा था ना, पहले तो मैं आपको इसकी फ़नकारी दिखाऊँ जो मैंने की थी। ये ब्लाउज़ यूजुअली लोगों का इतना होता है, आम लोगों का, बट मैं चूँकि एबनॉर्मल हूँ तो मेरा ब्लाउज़ जो है वो इतना लंबा है, ठीक है जी। अब इसके पीछे भी क्या सीन है मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जनाब, ये नेट का कपड़ा साड़ी के साथ ही मिला था, ठीक है। बाजू की इसकी बात कर लें तो जी, बाजू भी प्लेन थे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। जस्ट इसके ऊपर ये पैटर्न बना हुआ था, जो इसका मतलब कपड़ा था साड़ी के साथ साइड पे दिया हुआ था ब्लाउज़ का उसमें। तो ये मैंने फिर बैक पे लगवा दिया था, क्योंकि फ्रंट पे तो आपका पल्लू साड़ी का आ ही जाता है, ठीक है। तो बैक वाला एरिया ऐसा होता है कि अगर आपने कोई जुड़ा बनाया हुआ है, या अगर आपने बाल कर्ल किए हुए हैं या बाल साइड पे किए हुए हैं, तो बैक जो है वो नज़र आनी चाहिए अच्छे काम वाली, ठीक है जी। साड़ी के साथ ये इसका इनर कपड़ा नहीं था, ठीक है जी। ये मैंने खुद ही जामावार का कपड़ा, जामावार कहते हैं, बनारसी कहते हैं, जो भी इसको कहते हैं, वो वाला कपड़ा मैंने जो है वो उसका इसका इनर लगवाया था। क्योंकि ये नेट था तो मैं चाह रही थी कि ज़रा प्लेन ना हो, वरना फिर ना बॉडी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी इतनी लंबाई के ऊपर। असल में मैं थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ नेट की साड़ी, तो इसलिए मुझे था कि नेट की साड़ी है तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि वो फिर ब्लाउज़ जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, फिर वहाँ से बॉडी एरिया शो हो, यानी स्किन शो होने लगे। तो इस वजह से मैंने ये इतनी लंबी जो है ना ब्लाउज़ सिलाया। मैंने कि इसको मैं पेटीकोट के अंदर कर लूँगी, तो उससे होगा कि जस्ट मुझे कवरेज फुल मिल जाएगी। तो बस ये साड़ी है। और फिर चूंकि वलीमे पे दूल्हे वाले जो होते हैं वो होस्ट होते हैं, तो हमें जल्दी निकलना था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की फर्दर, और बस फिर गाड़ी में सीधी तैयार श्यार होकर बैठ गई थी।
जी जनाब, तो फाइनली वी आर हेयर एट द फार्म हाउस और यहाँ पर इंशाल्लाह वलीमा है का सेटअप लगाया है। अभी यहाँ पे लाइटिंग पूरी नहीं हुई है, लाइटिंग अभी लगने वाली है बिकॉज़ हम ऑब्वियसली घर वाले हैं तो जल्दी आ गए हैं। तकरीबन अभी यहाँ पे सारी स्पॉटलाइट्स वगैरह जो हैं वो ऑन होंगी तो ये सारा रोशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फार्म हाउस का मैंने कहा जब तक अभी कोई आ नहीं रहा गेस्ट तो मैं फ़ार्म हाउस को थोड़ा सा विज़िट करा दूँ आपको। यहाँ हम अक्सर आते होते हैं, हमारी फैमिली अक्सर यहाँ पे छुट्टी वाले दिन आती होती है, गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि यहाँ स्विमिंग पूल भी है तो ज़रा एक शशकेदार सा एक इवेंट हो जाता है। अच्छा जी, तो इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है ये सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज सॉर्ट ऑफ, और उस तरफ अगर जाएंगे तो हमें किचन मिलता है, किंग किचन कह लें या ग्रैंड किचन कह लें। अच्छा जी, अगर इसको ये इस तरह खुलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आ जाओ, सो दिस इज़ द किचन, जो कि अभी तकरीबन खाली ही है बिकॉज़ अभी तो कुकिंग तो ज़ाहिर है बाहर होगी, मतलब देग शेक जो भी सिस्टम है वो होगा, तो ये अभी खाली ही है। और अगर वापस इधर आ जाए तो वहाँ एक बेडरूम एरिया है, अभी वहाँ अम्मी लोग वगैरह बैठे हुए हैं, तो मैं आगे से इसको कट कर। और जनाब ये मैं टीवी लाउंज से होती हुई जा रही हूँ टुवर्ड्स द बेडरूम और मेरी हील की टक टक की आवाज़ इसमें इतनी तेज़ थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा ऑडियो बंद करके। वो किचन वाला एरिया, वहाँ से हम यहाँ पे वापस आ गए हैं और ये जनाब बेडरूम एरिया है। क्या मिला? एक मिनट सब्र कर ले। फ्रेम। वाह जी वाह, मैंने खुद बनाई है। हाँ मैं गिनने वाली थी। ये यहाँ का वॉशरूम आ गया और जी ये बेडरूम है, और यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो इसके साइड पे ही ये एरिया निकलता है टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल एरिया। और अभी यहाँ पे पानी नहीं है, खाली है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इसकी अभी फ़िलहाल। जब हम गर्मियों में आते हैं और मतलब डे टाइम पे नहाने की नीयत से आते हैं तो उस वक्त यहाँ पे पानी होता है। अभी डेंगू के दिन है तो खड़ा पानी तो वैसे ही नहीं रख सकते, तो इसलिए इसको नहीं फ़िल करवाया है। और ये रही मैं साड़ी में, मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक सेकेंड या थर्ड टाइम साड़ी पहनी है बस। शादी के बाद एक दो बार पहनी थी एक ही साड़ी, और अब मैंने नई ली है साड़ी स्पेशली अब्दुल्ला की शादी के लिए। और अब चाय का इंतज़ाम किया हुआ है, अभी जब तक गेस्ट नहीं आ जाते तो तब तक मैं चाय एंजॉय करती हूँ मम्मी अब्बू के साथ जाके। और जी ये आ गई है चाय और साथ ये बिखरे बिखरे बिस्किट्स और अपनी पसंद के खा रहे हैं। अब आप सब लोग ये कप उठा सकते हैं। और जनाब ये है फार्म हाउस के रूफ़ टॉप का नज़ारा। वो सामने जो है बिल्कुल पंडाल है शादी का जो अभी इन प्रोसेस है। ये एक ग्रासी पैच है बहुत ही खूबसूरत सा, और बस यही है वो देखिए लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई हैं, बत्तियाँ। और जी मैं अपना क्लच शो ऑफ़ करते हुए जा रही थी टुवर्ड्स द शादी का सेटअप, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बातें शातें करते हुए जा रहे थे। वो डिस्कसिंग अबाउट द गेस्ट के कौन आ गया कौन नहीं आया। ये होता है ना एक्साइटमेंट जब आप खुद ढेर सारा तैयार हुए होते हो। ये ड्रोन कैमरा फेंड हूँ मैं कितनी। अच्छा जी, तो हम लोग तैयार शार हुए थे तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कौन आ गया कौन नहीं आया, तो ताकि हम साथ साथ फिर ना नई नई न्यूली वेड वाली वाइब्स आए कि लोग हमें देखें हाँ तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, और हम कहें अच्छा थैंक यू सो मच। और जनाब ये थोड़ी बहुत मैंने और कैप्चर करना शुरू किया। ये जी फार्म हाउस का मेन बिल्डिंग है जहाँ से अभी हम निकले थे, और वो जनाब रैंप है, और ये सब लोग आपस में मिल रहे थे। और जनाब हम लोगों ने भी उसके बाद सबसे मिलना शुरू कर दिया था बिकॉज़ शादी एंड दीज फंक्शंस आर ऑल अबाउट रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का जो है वो टाइम के ऊपर हक़ पहले है, तो मैंने मोबाइल रख दिया था अपनी क्लच के अंदर, और उसके बाद जनाब फिर मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, और बस फिर हम लोग ऐसे ही घूमते रहे थे। और ये जो है रैंप है जिसके ऊपर से वॉक करनी है। अभी पहले
जो ब्राइडिंग रूम की एंट्री होगी वो इस तरह होगी कि पहले सारे जो मैरिड कपल्स माशाल्लाह से हैं वो सब जाएंगे, मैरिड कपल्स मतलब शादीशुदा जोड़े। सबसे पहले अम्मी अब्बू गए थे बिकॉज़ वो माशाल्लाह सबसे बड़े हैं फैमिली में। उसके बाद फिर चाचू चाची गए थे और इस तरह करके फिर सारे न्यूलीवेड कपल्स गए थे। एंड तक बारी मेरी और अब्दुल्ला की आई थी और उसके एंड में दूल्हा दुल्हन की ओरिजिनल बारी आई थी। तो जी ये मैं कुछ सेटअप शो कर रही हूँ और जनाब ये अब हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। ये रैंप वॉक थी एक तरह की। पहले मतलब कपल करके जा रहे थे सब लोग। ये इसके ऊपर कुछ था और ये जनाब फिर दूल्हा दुल्हन आ गए थे। मैं स्टेज पे चली गई थी चूँकि, तो उसके बाद मैं फिर स्टेज से कैप्चर कर रही थी और माशाल्लाह सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। और आपको पता है आपकी बहन को ग्लिटर शिटर और ये चमक धमक तो वैसे ही बहुत पसंद है। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड जब मैं ये चमक शमक चम चम देखा था उस वक्त। और जनाब ये एंड देन आई आस्क्ड सोनू कि भाभी का हाथ बहुत ही रोमांटिक वे में पकड़ो सो दैट आई कैन शूट अ मोमेंट ऑन व्लॉग। एंड ही वाज सो कैजुअल कि बस उसने एक हाथ ऐसे रख लिया एंड दैट वाज प्रीटी मच इट एंड आई वाज लाइक व्हाट। और जनाब पंजाबी हूँ, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है? तो जनाब फिर ये हुआ कि भंगड़ा शंगड़ा स्टार्ट हो गया था। स्टेज के ऊपर कज़न्स थे, फ्रेंड्स थे और फिर ये आदमियों ये जो होते हैं ना भंगड़े शंगड़े डालने के लिए, ये सब लोग डाल रहे थे। और ये मेरी फुप्पो जो है वो फिर मेरे मियाँ को भी पकड़ के लेगी कि चलो भाई तुम भी तो करो, तुम कहाँ चुपते फिर रहे हो। और जनाब हमारा भंगड़ों से दिल नहीं भरा तो हमने पॉलिटिकल सॉन्ग्स लगा दिया, फिर उसके ऊपर हमने भंगड़ा डाला है। मतलब जी ये भुट्टो जिंदा है, बीबी जिंदा है, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। ओके जी फाइनली हम घर वापस जा रहे हैं अलॉन्ग विद भाभी एंड भाई। हेलो 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 तो बस क्या हेलो? मम्मी मैं टीवी पे आ रहा हूँ। जी तो फाइनली आई एम बैक टू होम और स्लीपिंग सूट में वापस आ गए हैं। मेकअप अभी उतारा नहीं है, वो भी रिमूव करती हूँ। आई लैशेज़ भी हिल हुल गई हैं, लेंस भी उतारती हूँ, बहुत थक गए हैं। फाइनली आज लास्ट फंक्शन था और अब दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये है कि हर स्टेज ऑफ लाइफ में इंजॉयमेंट है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारी फैमिली में। लाइक इट वाज द फर्स्ट बॉय जिसकी शादी हो रही थी। इससे पहले सारी लड़कियों की शादी हुई है, 2 लड़कों की शादी भी हुई है, मतलब खाला के बच्चों की। एक खाला के बच्चे की शादी मेरी बड़ी बहन से हो गई, तो हॉल से रोते हुए निकले। दूसरे खाला के बच्चे की शादी मेरे से हो गई तो रोते हुए निकले। मतलब टोटल जो है ना, हम हमेशा हॉल से रोते हुए निकलते हैं रुखसती के वक्त। ठीक है जी। तो इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब हम भाभी घर लाए, और भाभी है भी बहुत क्यूट सी, नाजुक सी, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही लविंग और केयरिंग है। मतलब अभी तक तो एज़ फार एज़ अभी तक तो इसी तरह का लग रहा है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा रखे, हम भी उनके साथ अच्छा रहेंगे, वो भी हमारे अच्छा रहेंगी। और बस फिर सोते हैं, बहुत थक गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, कितनी बार बताऊँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी के आइकन को प्रेस कर देना है और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है इसका आपसे लग के। 5 बजे की तो मैं तैयार नहीं हुई हूँ।